हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल विनय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.2 जिसका प्रश्न नंबर 1 इसमें कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। देखो बेटा, यहाँ समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए 3 विधियां होती हैं। कितनी विधि? 3। पहली आपकी है गुणनखंड विधि। कौन सी? गुणनखंड विधि। और दूसरी है आपकी पूर्ण वर्ग बनाकर। क्या करते हैं? पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण के मूल ज्ञात करने। और तीसरी होती है कौन सी? सूत्र विधि, जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। अब यहां भी जो आपके सिलेबस में है केवल 2 ही विधियां दी गई हैं। एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है सूत्र विधि। पूर्ण वर्ग विधि पहले थी, अब आपके सिलेबस से ये हटा दी गई है। तो यहां हमसे पूछा गया है कौन से? गुणनखंड विधि से। देखो बेटा, गुणनखंड विधि से लगाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जब हम गुणनखंड विधि से लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? जो बीच वाला पद है उसको 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। किस प्रकार तोड़ते हैं? तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं अचर पद। अचर पद कितना है? 10। और इसके बाद x स्क्वायर का गुणांक यहां पे क्या है? 1। तो यहां पे 1 है और अचर पद कितना है? 10। तो 10 का गुणा 1 करेंगे तो आएगा 10। कितना आएगा? 10। क्योंकि 10 का गुणा 1 करेंगे कितना आएगा? 10। अब यहां ध्यान देते हैं 10 जो अचर पद है उसके आगे निशान क्या बन रहा है? माइनस। तो आप बोलेंगे जो ये आया 10, इसको बोलते हैं गुणा करने पर। क्या करने पर? गुणा करने पर। अब आगे इसके निशान क्या है? माइनस। माइनस का मतलब है घटाने पर। क्या? घटाने पर। उसके बाद फिर क्या देखते हैं? जो चर संख्या है उसका गुणांक, आधार x का गुणांक। तो x गुणांक यहाँ कितना है? 3। तो घटाने पर कितना आए? 3। तो हमारा जो बना है गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर कितना आए? 3। ऐसी संख्या आपको निकालनी है कि गुणा कर दे उन दोनों का कितना हो जाए? 10 और घटा दे तो कितना आ जाए? 3। तो संख्या क्या निकलेंगी? 5,2। क्योंकि 5 में 2 का गुणा करें 10 आएगा और 5 से जब 2 घटाएंगे कितना आएगा? 3। तो हम क्या करते हैं? जो बीच वाला पद है उसको 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से तोड़ेंगे कैसे? 5,2 लिखकर। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई लगा दो। यहां पे कितना आया? 5,2। तो पहले लिखेंगे 5 घटाने पर तो माइनस का 2x माइनस 10 बराबर 0। देखते हैं क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर इस माइनस के अंदर गुणा कर दो। जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस के 5x और प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0। अब क्या करते हैं? 2 पद लेते हैं। तो पहले इन दोनों पदों में क्या कॉमन देख रहे हैं? दोनों भाग चले जाएंगे। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, दोनों में x कॉमन है। जब x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर से x कॉमन कर दिया, क्या बचेगा? x माइनस यहां बचेगा 5। अब इन दोनों में देखें हम क्या कॉमन मिल रहा है? 2x माइनस 10, दोनों में 2 का भाग जा रहा है। जब 2 का भाग करेंगे तो यहां कितना बचेगा? x। 2 का भाग कर दिया तो बचा x माइनस 2 पंचे 10 बराबर 0। x माइनस 5, x माइनस 5 ये 2 बार है, इसको लिख लेंगे एक बार x माइनस 5। और यहां क्या बचेगा? x और प्लस 2 बराबर 0। यहाँ 2 गुणनखंड आ गए, एक आया x माइनस 5, एक आया x प्लस 2। तो पहले आगे वाला गुणनखंड ले लेंगे हम। लेंगे x माइनस 5 बराबर क्या लिख दे? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में। तो x मान कितना आ गया? 5। और दूसरा गुणनखंड लेंगे अब, x प्लस 2 बराबर 0। तो x ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस 2। तो जो इसके हल आए हैं x के मान कितने आए? पहला 5 आया था और दूसरा कितना आया? सॉरी, दूसरा माइनस 2। ये 2 हल निकल आया आपके। तो प्रश्न नंबर 2 उसमें क्या दिया गया है? 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 6 बराबर 0। तो हमने बताया बेटा सबसे पहले जो अचर पद होता है 6 है यहाँ पे, और x स्क्वायर गुणांक ये 2 है, इन दोनों को पहले गुणा कर दें। 6 गुणा 2, 6 दूनी 12। तो आप बोलेंगे गुणा करने पर क्या है? 12। अब उसके बाद देखते हैं अचर पद के आगे निशान क्या लगा है? माइनस लगा है। तो आप बोलेंगे गुणा करने पर 12 है और माइनस लगा तो घटाने पर क्या बोलेंगे? घटाने पर। और इसके आगे देखो x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 1। तो आपको निकालना है गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर कितना है? 1। तो ऐसी कोई संख्या है जिन दोनों का अगर गुणा करे तो 12 आए और घटा दे तो कितना आ जाए? 1। तो संख्या कौन होगी? वो होंगी 4, 3। क्योंकि 4 से
4 में 3 का गुणा करें कितना आएगा 12, और 4 से जब 3 घटाएं कितना बचेगा 1। ठीक है, तो बीच वाले पद का फैक्टर करेंगे, कैसा होगा 2x²। अब यहां पे क्या है, हमने प्लस बीच में लगा देंगे, क्या हमने बताया था 4, 3, तो लिखेंगे 4x माइनस 3x घटाना है, और पीछे -6 बराबर 0। हमने क्या किया, बीच वाले पद को दो भागों में विभाजित कर दिया। तो क्या हो जाएगा 2x²। अब प्लस के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब दो दो संख्या ले लेते हैं आगे। इन दोनों हम देख रहे हैं 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x भी कॉमन है, तो कॉमन क्या मिलेगा 2x। जब इससे 2x कॉमन करेंगे तो x² है, तो केवल 1x बचेगा, प्लस 2 दूनी 4, x चला गया, केवल 2 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन मिलेगा -3, 3 का कॉमन करेंगे तो यहाँ x, और प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 0। तो क्या आ गया x + 2, x + 2 दोनों में तो लिख लेंगे एक बार। इधर क्या बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके दो गुणनखंड हो गए, पहला क्या आया x + 2, दूसरा 2x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। दूसरा क्या है 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, तो x बराबर जाएगा 3/2। तो x बराबर कितना आ गया -2, 3/2। दो हल इसके निकल आए। अब देखो प्रश्न नंबर 3, उसमें क्या कह रहा है √2x² प्लस के 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं अचर पद कितना लिखा है 5 √2, और जो x² गुणांक वो कितना है √2। तो पहले हम क्या करें, अचर पद 5 √2 में x² के गुणांक √2 का गुणा करेंगे, तो 5 तो ऐसे रहेगा, इन दोनों के बीच में गुणा लगा दो, √2 और √2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 5 दूनी 10। तो आप बोलेंगे गुणा करने पर कितना है 10। अब उसके बाद यहां देखते हैं निशान जो अचर पद है उसके आगे क्या लिखा है प्लस, तो आप बोलेंगे जोड़ने पर क्या है, जोड़ने पर कितना 7। तो ऐसे आप गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर कितना आए 7। ऐसे गुणनखंड क्या होंगे, वो संख्या होंगी आपकी 5, 2, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 7, और 5 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। तो क्या करेंगे, अब बीच वाले पद को दो भागों में विभाजित कर लेंगे। वो क्या आया था 5x और प्लस 2x, क्योंकि जोड़ने पर है, तो 5x प्लस 2x और प्लस 5 √2 बराबर 0। अब देखो प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, तो आएगा √2x² प्लस 5x और प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। अभी क्या करेंगे, हम यहां दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में केवल x कॉमन आ रहा है। जब x इससे निकल जाए बचेगा √2x और प्लस यहां क्या बचेगा 5। अब यहां देखना ध्यान से, यहां 2 लिखा है, यहां √2 लिखा है। देखो जो 2 होता है 2 में 2 बार √2 होता है, क्योंकि √2 गुणा √2 क्या बनता है 2। तो यहाँ 2 लिखा है, 2 का मतलब यहाँ 2 बार रूट है 2 है, तो यहाँ √2 है 2 बार, यहाँ भी √2 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा √2 कॉमन आएगा। क्या आएगा √2। अब √2 से यहाँ 2 बार था, एक बार बाहर आ गया, तो एक बार √2 अंदर बच जाएगा, तो √2 और क्या बचा x प्लस, और इसमें एक बार √2 है, ये बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 5 और बराबर 0। इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में सेम संख्या आ गई, क्या आ गई √2x प्लस 5। ठीक है, अब यहां क्या बच रहा है x और यहां प्लस √2 बराबर 0। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इससे निकालेंगे √2x प्लस के 5 बराबर 0, √2x इधर बनाएंगे, ये प्लस में उधर जाएगा -5, तो केवल x निकाल लेना, तो x बराबर जाएगा -5/√2। एक x का मान इससे आ गया, दूसरा वाला इससे निकालेंगे, दूसरा गुणनखंड क्या है x प्लस √2 बराबर क्या लिखते हैं 0, तो x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा -√2, तो x के दो हल आ गए कौन कौन से, एक -5√2 कामा एक -√2। 4 उसमें कह रहा है 2x² - x प्लस 1/8। यहां देखो बटे में 8 आ गया, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 लगा ले,
अब सभी में क्या करें, पहले हर बराबर कर लें। तो हर बराबर करने यहाँ नीचे 1 है तो 8 के ऊपर गुणा 8 का नीचे, यहाँ भी 1 है तो 8 के ऊपर 8 का नीचे। तो हो जाएगा पहले 8 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16x² माइनस ये हो जाएगा 8x और प्लस 1 और पूरे के नीचे क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा 16x² माइनस के 8x और प्लस का 1 ये भाग में है और इसका क्या करेंगे 0 के साथ गुणा कर देंगे तो 0 गुणा 8 तो आ जाएगा 0। ठीक है, हर खत्म हो गया, नीचे बटे वाला सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अचर पद 1 और x² का गुणांक कितना है 16, इनका गुणा करेंगे 1 गुणा 16 बराबर 16। तो गुणा करने पर क्या है 16। अब यहां निशान क्या लगा देखो प्लस का, तो आप बोलेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर कितना आए 8 आए। तो गुणा करने पर 16 आए, जोड़ने पर 8 आए, तो क्या होंगे 4 कामा 4, 4 में 4 जोड़ दो 8 होते हैं और 4 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 16 आएगा। तो बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ेंगे, इस प्रकार तोड़ेंगे 4 और 4 क्या जोड़ने पर। तो लिखें 16x² माइनस लगा दें, जोड़ना है तो 4x और प्लस 4x और पीछे प्लस 1 बराबर 0। इसके आगे क्या लगा है माइनस, अब माइनस के अंदर गुणा कर दें तो चिन्ह बदल जाएंगे, 16x² माइनस का हो जाएगा 4x, ये भी हो जाएगा माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं दोनों में किसका कॉमन है 4x का। जब 4 का भाग करेंगे यहाँ बचेगा 4 चौको 16 माइनस 4x पूरा चला गया तो बचेगा माइनस का 1। इसमें देखो ये 4x माइनस में, ये 4x में प्लस में, तो माइनस 1 कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये सेम हो गया 4x माइनस 1 4x माइनस 1 तो हो जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ क्या बचा 4x माइनस 1 और बराबर 0। तो गुणनखंड क्या आ गए 4x माइनस 1, दूसरा भी क्या है 4x माइनस 1 बराबर 0। पहले वाला गुणनखंड ले लें 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। दूसरा देखो, दूसरा वही सेम है 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया 1/4। तो हल इसका x बराबर कितना आया 1/4, दूसरा भी कितना है 1/4, दोनों मूल कैसे हैं समान है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, जिसमें दिया गया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अचर पद दिया गया 1 और x² का गुणांक 100, इन दोनों का पहले गुणा कर दें। तो हम गुणा करेंगे 1 गुणा 100 तो बराबर आएगा 100, तब बोलेंगे गुणा करने पर 100 आए। अब यहाँ अचर पद के आगे क्या लगा है प्लस, जब प्लस लगा है तो आप बोलेंगे जोड़ने पर कितना आए 20। तो आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 100 आए और जोड़ने पर 20 आए, तो क्या होगा 10 और 10। ठीक है, तो हो जाएगा 100x² माइनस बीच में लिख देंगे 10x प्लस 10x, क्योंकि जोड़ना है ये बाहर माइनस लगा रहने दो, प्लस का 1 बराबर 0। तो हो जाएगा 100x² माइनस अंदर गुणा कर दें माइनस का 10x माइनस 10x प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है 10x कॉमन है, 10 का 10 में भाग 100 में भाग करेंगे 10 बचेगा, माइनस 10x पूरा चला गया बचेगा 1, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। अभी 10x माइनस 1 10x माइनस 1, तो लिखेंगे 10x माइनस 1, एक बार यहाँ बचेगा कितना 10x और इसमें माइनस 1 बराबर 0। तो पहला वाला गुणनखंड ले लेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। इसी प्रकार दूसरा लिखेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना 1, तो x बराबर 1/10। तो हल आ गए इसके x का मान कितना आया 1/10 कामा 1/10। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।